के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। इस समय हमारे साथ हैं छाता विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी सोहनपाल सिंह साहब, जिन्होंने अभी अभी अपना नामांकन किया है। एक बड़ी लड़ाई है सोहनपाल सिंह साहब। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी को अपनी तटस्थ शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन अगर हम आपकी विधानसभा से बात करें तो आप एक नया चेहरा हैं। आपके सामने दो बहुत ही पुराने राजनेता हैं, जिन्होंने लंबे समय तक विधायकी देखी है, जिन्होंने मंत्री पदों पर कार्य किया है। वर्तमान में भी एक कैबिनेट मंत्री आपके सामने है, भाजपा की सरकार से हैं। तो ऐसे में बड़ी लड़ाई है आपके लिए। मैं सबसे पहले तो आपने मुझे धन्यवाद दिया, मैं उसके लिए आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं शर्मा जी। और एक बहुत साफ और बहुत ही शांत भाव से मैं एक बात बता देना चाहता हूं। मेरा भी हल्का हल्का अनुभव बढ़ता जा रहा है। मेरी उम्र भी 46 साल की हो गई है, जो राजनीतिक रूप से पूरी तरह से इस समय लबालब तैयार है। और मेरा भी पिछले लगातार का अनुभव है। मैं ग्राम प्रधान चुना गया, पिछला जिला पंचायत भी चुना गया। जनता से बड़ा दिग्गज आज तक दुनिया में कभी कोई हुआ न कोई है, वो भी आम जनता। मैं आम जनता को अपना सर्वप्रथम और सर्व नौछावर करके समर्पण भाव से शरण कक्षा में होकर के चुनाव लड़ रहा हूं। आम जनता की लड़ाई लड़ना कठिन होता है। ठेकेदारों के माध्यम से, कोटेदारों के माध्यम से, थोड़े थोड़े लोगों को हैंडल करके लड़ाई लड़ना आसान होता है। मैंने जनता की दिल में जीतने की आदत पड़ गई है। मैं आम जनता की लड़ाई लड़ूंगा। आम जनता का पूरा भरोसा मेरे लोग कह रहे हैं कि कुछ जुनूनी से हो गए हैं आप। जैसे देखिए, आज भी हम आपको प्रधान जी ही कहते हैं। आपने किसी समय प्रधानी करी, आपके परिवार में रही। इसके बाद जिला पंचायत की एक महत्वपूर्ण आपने जंग जीती, माना। लेकिन उसके बाद एकदम से कि नहीं, अब मैं विधायकी की भी लड़ाई लड़ूंगा। और जो इस समय आपके दौर को देख रहा है, मतलब मैं भी अगर देख और सुन रहा हूं, तो ऐसा लगता है कुछ जुनूनी हो गए हैं आप। आपका सवाल एकदम से बहुत ही सही है। और जुनून होना राजनीति में बहुत बड़ी चीज़ होती है। महत्वाकांक्षा होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। जुनून के साथ ही जब होश और जोश दोनों का मिश्रण होता है, तभी कोई ऊंचाई हासिल करना चाहता है। मुझे पूरी तरह से जनता की भावनाएं पता है। जनता इनको हटाना चाहती है। मैं उस आधार पे, उस भरोसे पे, जनता की भावना को पढ़ करके, जनता के साथ अपने संबंध बना करके, मुझे पता थी काफ़ी क्षेत्र से जनता, काफ़ी समय से क्षेत्र की जनता इनसे छुटकारा पाना चाहती है। लेकिन मजबूरी थी, किसको वोट दें। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने किसी बहुत बड़ी एजेंसी से सर्वे करवा लिया हो और आपको सब पता चल गया हो आप, या फिर आपके पास कोई ऐसा थर्मामीटर है जिसने छाता विधानसभा क्षेत्र के लोगों के दिल में जाकर के आपको उनका बुखार बता दिया हो। ये आपने इतना अच्छा सवाल किया, मेरी तबीयत प्रसन्न हो गई और मैं इस बात से इतना खुश हूँ। ये सबसे बड़ा सर्वे और सबसे बड़ा थर्मामीटर मैं स्वयं हूँ। मैं 2.5 घंटा सोता हूँ और लगातार पिछले 5 साल से, तभी तो मैंने कहा कुछ जुनूनी से हो गया। हमें लगातार 5 साल से जनता के बीच में नुक्कड़ सभा कर करके। अच्छा, ठीक है सोनपाल जी, हर चुनाव की कोई एक लाइन होती है। जब आप उतरे हैं और मैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं आपका प्रतिद्वंदी हूं, तो आपके पास मेरे को लेके कोई लाइन होगी। क्या है आपके पास रणनीति? दो धुरंधरों का, दो दिग्गजों का सामना करना है भाई आपको। मेरी रणनीति साफ और स्पष्ट थी। चुनाव लड़ने के लिए मथुरा, माट, बलदेव, गोवर्धन, हर विधानसभा का ज्योग्राफिक और जातिगत आधार अलग है। इसको कोई झुटला नहीं सकता। चुनाव का छाता क्षेत्र की जो रणनीति है वो सीधी सीधी, और अब थोड़ा सा हर 5 साल में परिवर्तन आता है राजनीति में। 15 साल का किशोर 20 साल का हो जाता है राजनीति करते करते, और परिवर्तन आते हैं। आज का दौर ऐसा है, जो बहुत पहले समय ऐसा था, जो नेता नचाते थे जनता को, नेता जो कहती जनता उसे मान लेती थी। आज का दौर ऐसा है जब नेताओं को जनता नचा रही है, अपने मन की बात किसी को नहीं बता रही है। लेकिन उनकी मन की बात को जो जानता है, जो उनके दिल के काम करता है, उनके दिल में जुड़ा रहता है। इन लोगों ने अपनी जो सेवा की, जो इन्होंने जो काम करने थे, इनकी अच्छाई बुराई, जो इनके पास सरकारें रहीं, आज भी सरकार में है, जनता को सब देख लिया है। जनता इनको बैठा के। एक और मैं इम्पोर्टेंट बात देख रहा हूँ सोना भाई साहब, कि आपके पास इन दोनों को, यानी कि लक्ष्मी नारायण जी को या और तेजपाल जी को, इनको बेस करके बात करने का ही आपके पास विकल्प है। क्योंकि अभी तक आपको लोगों ने बरता नहीं है, परखा नहीं है। खुद के लिए आप कैसे बात करेंगे? आपने 2 जने पहले से सामने हैं, उनकी राजनीति लोगों ने देखी है, उनके विधायकी कार्यकाल देखे हैं, मंत्री पद के कार्यकाल देखे हैं। तो आप भी बातें करेंगे तो उन्हीं को आधार बनाएंगे। आप अपनी बातें कहां से शुरू कर पाएंगे? मैं अपनी बात, आप ऐसे अच्छे सवाल कर रहे हैं, मेरे मतलब के सवाल हो रहे हैं, और मैं इस पे आपको, आप उलझाने के ताकतवर सवाल नहीं आप कीजिए, लेकिन मेरे लिए बहुत सरल लग रहे हैं। मैंने जनता को, मुझे एक अवसर दिया जिला पंचायत के माध्यम से, एक अवसर जिला पंचायत के माध्यम से जनता दिया। 50-60 हजार वोटों का चुनाव होता है, 25-30 गांवों का चुनाव होता है, और तुरंत वोट मांगने जाना उनके बीच में बड़ा कलेजा होता है। आप जानकारी कर लेना उस विधानसभा में। मैं एक अवसर मिलने के बाद मैंने उसको ऐसे लपका है, ऐसे झपटा है,
उसके ऊपर मैं जनता का दिल जीत लिया है। कैसे जीता? क्या किया? जनता का दिल, मैंने उनके अंदर काम कराए बैठ बैठ करके। उनकी जरूरत के जो छोटे छोटे काम थे मैं करा सकता था, चाहे मैंने अपने यार दोस्तों से कंट्रीब्यूशन करके, चाहे किसी अपने निजी हैसियत से। ये मैंने कुछ तो जिला पंचायत के माध्यम से करा है और कुछ मैंने जो जनता से अपने यार दोस्तों की हेल्प लेकर के, मतलब वहाँ पर आप एक कोई कम्युनिटी बनाते हैं जो जाकर के डेवलपमेंट करती है, और इसको लेके फिर आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहा हूँ और जनता का विश्वास जीता है। और मेरी सच्चाई और अच्छाई, मैं 25 साल से छाता बैठा हूँ, फर्श बिछा के बैठा हूँ, दिल्ली बम्बई नौकरी करके या कोई व्यापार करके नहीं आया हूँ। पहले से जनता मेरे बारे में जानती है, मेरा साफ सुथरा चेहरा है और जनता के विवेक पर पूर्ण भरोसा है। इनका समय जा चुका है। हमारे कहते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए जुनून आवश्यक होता है, वो तो नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी ये राजनीति हमेशा 2 और 2 4 नहीं, कभी 2 और 2 5 भी हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ कहा यह भी जा रहा है आपको देख करके कि वास्तव में छाता में गंगा में पानी बहुत बह चुका है, लेकिन फिर भी एक बड़ी लड़ाई आपके सामने है। हम सभी को शुभकामना दे रहे हैं, तो आपको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिणाम जो भी होगा वो 10 तारीख को सामने आएगा। जनता के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में। हम घोर ईश्वरवादी आदमी, हम भगवान के भक्त हैं, गिरिराज की डेली पर कम लगाने वाले हैं, जनता को भगवान मान के चल रहे। इनको 100% जनता। बहुत बहुत शुक्रिया सोनपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ रहे बसपा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये बसपा प्रत्याशी सोहनपाल सिंह जो बहुत बड़े दावे अपने जीत के कर रहे हैं, और उनका इस दावे के पीछे जो आधार है वो कहते हैं छाता क्षेत्र की जनता बदलाव मांग रही है। इस सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उनको जानने वाले भी कह रहे हैं, हमारे मीडिया बंधुओं से भी हमें पता चल रही है कि एक जुनून सा उन्होंने अपने दिल में ठान लिया है। लेकिन ये बात सच है कि रणनीतियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पार्टियों के अपने जो पूरी चुनाव रणनीति होती है, कैंपेन की पॉलिसी होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में देखना होगा कि छाता क्षेत्र के 2 बहुत बड़े राजनेताओं के बीच में सोहनपाल सिंह किस कदर अपनी मेहनत से क्या करिश्मा दिखा पाते हैं। के साथ